मुझे बड़ी उम्र के लोग पसंद थे। शादी हुई तो शौहर की बहाने बार बार इनको हाथ लगाई। एक रात शौहर घर पर नहीं थे, मैं ससुर के कमरे में चली गई। उन्होंने लाइट बंद कर दी और पांव दबाने के बहाने ससुर का। जब मेरी शादी हुई, शादी की रात में दोलिन बनी बैठी थी। मेरा दिल अपने मियां तान की रम्मानवी बातें सुनने के लिए बड़ा बेताब था। जैसे हर लड़की का होता है, मेरा तो अपने शादी के हवाले से बड़ा कुछ सोच रखा था। मियां मेरे कमरे में आएगा, मेरे पास बैठेगा, मुझसे मोहब्बत का इजहार करेगा। मैं अपनी आज की रात बहुत यादगार बनाना चाहती थी। मैंने इस रात के लिए इतने ख्वाब सजाए थे, मैं बयान नहीं कर सकती। मियां कमरे में आया और मेरे पास बैठ गया। एक नजर मुझ पर डाली, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट गायब ही नहीं हो रही थी। कहने लगा, तौबा तौबा, कितना बड़ा जुल्म है लड़कियों पर। उसकी बात मेरे लिए कुछ गैर मुतवक्के थी। इसे तो मेरी तरफ करनी चाहिए थी। मैं इसकी तरफ देखा तो मेरे भारी भरकम लिबास को देख रहा था। कहने लगा, मारिया जाओ यार, कपड़े बदल कर आओ, तुम्हें देखकर कुछ हो रहा है। पता नहीं तुम लड़कियां कैसे इतने भारी लिबास पहनकर इतने घंटे स्टेज पर बैठकर सब्र का इम्तिहान देती हो। ऊपर से इतनी भारी ज्वेलरी, तुम्हें देखा तो मुझे ना जाने कुछ हो रहा है। इसके चेहरे पर भी बड़ी बुजरी सी थी। कहने लगा, मारिया प्लीज पहले तुम सब उतारो, कम लबज में आकर मेरे सामने बैठो। ये सुनकर तो मेरा दिल बचसा गया था। 4 घंटे पार्लर्स में लगाकर सिर्फ इसके लिए तो तैयार हुई थी कि मुझे देख देखे में खुश हो, मेरी वालिहाना अंदाज में तफ करे, मोहब्बत के जुमले बोल का मुझे सराब कर दे। लेकिन इसकी बुजरी देखकर मैंने ना जाने कैसे अपने आंसू जब्त किए थे। मैंने कहा, ऐसी जल्दी भी किया है? इब्राहिम कमरे में ऐसी चल रहा है, मुझे तो गर्मी नहीं लग रही। फिर बात सुनने का इब्राहिम की आंखें हैरत से फैली थी। कहने लगा कि मुझे तो उलझन हो रही है, मारिया जाओ, शाबुश उतारो ये सब कुछ और एक कम लिबास पहन लो। मैंने तो ना जाने क्या का सोच रखा था। अपने हाथों से मेरी चौड़ी को उतारेगा, मेरे माथी की बंदियां अपने हाथों से उतारेगा, मेरे तारीफ करते करते मेरे सारे जेवरात उतारेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे दोस्तों ने भी वेडिंग नाइट के बारे में सब कुछ मुझे बता रखा था। मियां शादी के रात प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन इब्राहिम तो बिल्कुल वैसा ना था। बहरहाल मेरा दिल भज कर रह गया था। बीच से उठकर खड़ी हो गई, अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर बदले। जब मैं अपना मेकअप धो रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पार्लर वाली से जान खा ली थी तो कोई बड़ा अच्छा मेकअप करना, मेरा मियां मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो जाए। पार्लर वाली मेरी बातें सुनकर हंस रही थी। जब तक वो मुझे तैयार करती रही, जुबान चलती ही रही। मरहून कलर की लिपस्टिक लगाना ज्यादा सूट करती है, तको जोड़ा मत बनाना, सरदा ही रहने देना। पार्लर वाली कलियों के गजरे जरूर लगाना, अपनी एक एक चीज साथ से उतारते हो। मुझे सारी बातें याद आ रही थी। टप टप आंसू ये आंखों से बह रहे थे। मैं बिल्कुल सादगी में आकर इब्राहिम के सामने बैठी तो कहने लगा, शुक्र है कि कुछ इंसान लग रही हो। इसके बाद पर तो मैं तब कर रह गई थी। बहरहाल मेरी शादी वाली रात फीकी से गुजरी थी। इब्राहिम और आम मर्दों की तरह मेरी तारीफ ही नहीं की थी, ना ही वैसा वाला इजहार किया था जैसा कि मैंने सोच बैठी थी। शादी के सोच में तैयार होकर कमरे से बाहर आई। मेरे मियां लाउंज में बैठे थे, मेरी सास उनके बराबर में बैठी थी। मेरे ससुर ने मेरी सास की कलाई पकड़ी हुई थी और उनके कान में ना जाने क्या बात कर रहे थे। एकदम ही मेरी सास हंसने लगी। ससुर कहने लगा, तुम्हारा हसन तो आज भी मुझ पर जादू जगाए रखता है, लेकिन तुम इतनी अलग रही थी, लग रहा था अब के लिए मेरी शादी है। सच पूछो तो दिल को बड़ी मुश्किल से संभाला था, दिल बड़ा जवान हो गया है। मेरी सास ने अपनी कलाई ससुर के हाथ से छुवाई। कहने लगी, बड़ी बेशर्म है। अब शायद एक नजर मुझ पर पड़ गई थी। मैंने फौरन से नजरें झगा लें। ससुर ने जब मुझे देखा हंसने लगे। कहने लगा, आओ बेटा, तुम हमारे घर का हिस्सा बन गई है, इसलिए खुद को आदी बना लो। हम दोनों बड़ा बूढ़ी बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। मैं ससुर सास के पास आई, सलाम किया। फिर सास ने मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? अभी तो बस 9 ही बजे हैं। अरे भाई, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। बहुत सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उठे, सबको नाश्ता बना कर दे। मेरा एक लौता बेटा है, हमारे घर में कोई पाबंदियां नहीं है। मैंने कहा, नहीं अम्मा, बस खुद ही उठकर आ गई थी। मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ बैठकर पास खुद आना चाहिए। सब बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, हाँ ये तो अच्छा किया। सास कहने लगी, नाहिदा नाश्ता बना रही है, जाकर देख कर आओ, नाश्ता अभी तक क्यों नहीं बना? फिर मुझसे पूछने लगी, इब्राहिम कहाँ है? मैंने कहा, वो तैयार होके आ रहे हैं। सास उठकर कमरे में चली गई। ससुर कहने लगे, बेटी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सुबह उठकर कमरे से बाहर आ जाओगी
और वो तुम्हें आने देगा। अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी तब तो ये रिवाज था 7 बजे ही सबके साथ नाश्ता करना होता था। ऐसे सख्त माहौल में भी मैंने तो अपनी बात मनवाई थी। 11 बजे से पहले मैंने कमरा नहीं खोला था। सभी मेरा कमरा खटका कर थक कर बाज आ चुके थे। ये कहकर वहां हंसने लगे। शायद उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था। लेकिन उनकी बात सुनकर कुछ खफ्स महसूस करने लगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये अंदाजा हो गया मेरे ससुर बहुत ही रोमांटिक किस्म के हैं। ऐसी ही बात मेरी सास के दीवाने थे। वो अभी भी मेरी सास से ऐसे ही मोहब्बत से बात करते थे जैसे कि नई शादी हुई है। लेकिन उनके बरक्स इब्राहिम ऐसा नहीं था। मैं उनके लिए सज्जी संवरती तैयार होती। कई बार एक नजर डालकर हटा लेते। वो खुद देख बानिगाह पूछती रहती, इब्राहिम मैं आज कैसी लग रही हूं, मुझ पर यह कपड़ा कैसा लग रहा है। बस वो एक नजर डालता, कहता ठीक है, अच्छा लग रहा तो अच्छा ही होगा। मैं समझ नहीं पाती थी आखिर वो ऐसा क्यों करता है। मैं इस एक वालिहाना अंदाज सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा हाथ पकड़ के अपने करीब करने की कोशिश करे। मैं हिचकिचाऊं, पीछे हटूं कि वो जाबित सत्ती मुझे अपने करीब करे, मेरे गिले में हाथ डाले, मेरे तरफ करे और मैं शर्माते हुए नखरे दिखाऊं। ऐसी अनोखे झूठ से अंधे में खुसूस सरंग भरे जाते हैं जैसा कि मेरा ससुर करता था। मेरी सास का बहुत ख्याल करता था, यहां तक कि मेरी सास को खाने पीने की ऐसी चीजें खाने से रोक देता था जो उनके लिए मोजीदे सैत होती है। एक बार शाम के वक्त बारिश होने लगी। मेरी सास अपने कमरे में थे। मेरी सास ने एक मखसूस मौसम देखा। मुझसे कहने लगे, मारिया बेटा देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा जी अम्मा जी। मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर ले आए। कहने लगे, मुझे ये मौसम बहुत पसंद है। सास के चेहरे पर खुशी के सारे रंग नजर आ रहे थे। बारिश तो मुझे भी बहुत पसंद थी। हम दोनों की सहन में बारिश लुत्फ उठाने लगे। फिर अचानक से ऊपर एक खिड़की से ससुर ने देख लिया और मेरी सास से कहा, क्या कर रही हो, कहकर खिड़की जोर से बंद की। सास कहने लगी, लो आ गई आज मेरी शामत। मैंने कहा, क्यों अम्मा। कहने लगी कि बस तुम्हारे अब्बा को मेरी बड़ी फिक्र है, कहते हैं बारिश में ना भीगो तो बीमार पड़ जाओगी। मेरी सास अभी ये बात कर रही थी, ससुर आ गए। सास को कहने लगे, आबिदा तुमको कब समझ आएगी, जानती हो ना बारिश का पानी तुम्हारे सर पर पड़ जाए तुमको बुखार शुरू हो जाते हैं, फौरन इसे बुखार चिस जाता है। मेरी ससुर के हाथ में तौलिया था जो फौरन सास के साथ पर रखा। इसका हाथ पकड़कर अंदर चले गए। मैं भी उनके बेचे ही आ गई। उन्होंने जल्दी से मेरी सास को बिठाया, उनके सर पर तौलिया रगड़ने लगे ताकि उनके गीले बाल खुशक हो जाए। मेरी सास छीनिक के मारने लगी। ससुर कहने लगा, देखा ना जिस बार का डर था वही हुआ, तुम्हें जरा अपनी परवाह नहीं है, अजीब हो तुम। ये देखा तो मेरा दिल धड़का के काश कभी इब्राहिम भी मेरे ससुर जैसी मोहब्बत जाहिर करे। इसके अब्बा बहुत वारी सदके जाते हैं, अपनी बीवी पर कितना ख्याल रखते हैं। सास का कहने के लगे, आसिया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो खुदा की कसम में भी मर जाऊंगा। सास कहने लगी, अब क्यों इतनी सी बात को बड़ा बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था बारिश में नहाने का इसलिए चली गई। फिर मेरी सास का बाजू पकड़ के इस कमरे में ले जाते हुए कहने लगे, जल्दी ये कपड़ा तब्दील करो, मुझे तो ये डर है कि कहीं तुम्हें बुखार ही ना हो जाए। मैं अपने ससुर को देखकर दम खुद सी रह गई। काश ऐसी मोहब्बत इब्राहिम भी मेरे लिए दिखाता। शायद ससुर की मोहब्बत की वजह से एड डिफरेंट था। मेरी सास मेरे ससुर से 10 साल छूटी थी। थोड़ी देर बाद इब्राहिम भी कुत्ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। जब देखा कहने लगा, जबरदस्त मौसम हो रहा है, ऐसे मौसम में अगर पकौड़े कबाब के साथ चाय मिल जाए तो मजा ही दोबला हो जाए। देखो मैं अभी फ्रेश होके आ रहा हूं, फटाफट फ्रेश पकौड़े और चाय बना दे। ये कह के फौरन वो सीढ़ियां चढ़ गया। मेरा दिल टूट सा गया था। सर्दी मुझे भी लग रही थी पानी से, तो मैं भी भीगी हुई थी, लेकिन इससे तो मेरी परवाह ही नहीं थी। इसकी बात यह थी फटाफट फ्रेश होकर आए, मैं उसके लिए चाय और पकौड़े बाने के टेबल पर सजा दूं। लेकिन इसे मेरी जरा परवाह न थी। किया था कि मुझे कह देता, तुम भीगी हुई हो, जाओ पहले कपड़े बदलो, मैं बीमार ही ना हो जाओ। लेकिन नहीं, वो तो मुझसे लापरवाह था। गुस्से से कच्चिन ने आकर पकौड़े बनाए, चाय सैंडविच भी बनाकर सब कुछ टेबल पर रख दिया। जब तक मेरी सास ससुर इब्राहिम कमरों से बाहर निकले सबको सजा चुकी थी। इब्राहिम कहने लगा, वाह जबरदस्त। ये कहने लगा शायद वो मेरी तारीफी कर देगा, लेकिन इसका रोआ ऐसा ही सर्द था। एक बार इब्राहिम जल्दी ऑफिस से घर आ गया। मैं तैयार थी, मेरा मौत था, मुझे कहीं बाहर जाऊं। मेरी नई शादी हुई थी। उन्हें कहा, इब्राहिम ड्राइबा चलते हैं। कहने लगा, दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूं। ऐसा करो अपनी सहेलियों को फोन कर लो, उनके साथ चली जाओ। मैंने कहा, नहीं आपके साथ जाना है।
کہنے لگا دیکھو ماریا، میں نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا تھا، نہیں کیا تو وہ تو ناراض ہو جائیں گے۔ تم فی الحال دوستوں کے ساتھ ہی کہیں چلی جاؤ، میں 3-4 دن میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا، دل بھج گیا، میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس شخص کو ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔